नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे इस वीडियो में। ये करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों देखिए, पेपर जो है ना आपका, अभी तक रेलवे ने नोटिस नहीं हटाया है, तो भी आपका पेपर ज़्यादा संभव यही है कि आपका पेपर 17 नवंबर से ही होगा। तो अफवाहों से बच के रहना है और आपको ध्यान से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिएगा, हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आएगा एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो भाई एसबीआई म्यूचुअल फंड्स इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको बता दें, मेरी जीभ में थोड़ा सा मतलब कि अब देखो, खाना खाते वक्त थोड़ा सा कट हो गया है, मतलब दांत से चबा लिए थे, इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं 2 दिन से क्लास भी आपको नहीं करवा रहा था, ठीक है। तो थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है, फिर भी मैं क्लासेस करवा रहा हूँ आपको आज से, है ना। तो थोड़ा मैनेज कर लेना, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखो, हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण पहल को लॉन्च किया है? तो भाई किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल को लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने। मेटा इंडिया यहाँ आपको याद रखना है, मेटा इंडिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो टेक्नोलॉजी वाली क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स के, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, अभी आपने एनटीपीसी में देख लिया है ना। याद रखना, मेटा इंडिया यहाँ आपका करेक्ट होगा। देखो, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? भाई हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला जो देश है वो कौन सा है? यानी सबसे अधिक अपनी सेनाओं पर या सैन्य सामग्रियों पर जो खर्च करता है वो कौन सा देश सबसे आगे है? याद रखना, अमेरिका। अमेरिका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, अमेरिका यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हैं, उनके लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है अभी किस राज्य सरकार ने? तो याद रखना, महाराष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो भाई किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए करेक्ट होगा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। तो प्रहलाद जोशी यहाँ आपका राइट आंसर है, जिन्होंने हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना का शुभारंभ अभी किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? देखिए हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो भाई अपना देश भारत। याद रखना, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में अभी कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो भारत करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अभी कब और कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, बैंकॉक में। बैंकॉक में आयोजित किया गया। आपको याद रखना है इसका थीम क्या था इस वर्ष का? तो भाई बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन या छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का जो थीम है वो है साथियों, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, ठीक है। याद रखना, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। देखिए किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष अभी मोहसिन नकवी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, मोहसिन नकवी। नेक्स्ट है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है?
तो भाई देखिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक MOU यानी मोह पर हस्ताक्षर किया है? तो LTSU पंजाब और NSDC के साथ, याद रखना, LTSU पंजाब और NSDC के साथ। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी महिलाओं का जो फीफा विश्व कप है 2035 वाला, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई राइट होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई राइट आएगा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का। माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो भाई राइट आएगा कर्नल सरफराज सिंह। देखिए, कर्नल सरफराज सिंह यहाँ आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगर हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? इनमें से कौन सा उत्पाद है जिसको अभी भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? देखो, करेक्ट आएगा कुंभकोणम के पान के पत्ते को। ये जो कुंभकोणम पान का पत्ता है ना, इसको अभी GI संकेत या फिर GI टैग दिया गया है, जिसको भौगोलिक संकेत बोलते हैं, याद रखना है। आगे देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो भाई करेक्ट आएगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने, याद रखिए। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? देखिएगा, IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, N चंद्रशेखरन। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? डॉक्टर पूनम गुप्ता जो कि वर्तमान में RBI की डिप्टी गवर्नर है, इन्होंने किनका जगह लिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा माइकल डी पात्रा का। माइकल डी पात्रा राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? तो भाई नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज है जो अपने अभियान पर निकला है? करेक्ट आएगा INSV तारिणी, याद रखना, INSV तारिणी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो भाई इसरो का कौन सा सैटेलाइट था जिसमें अभी 28 मार्च 2025 को जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके बाद की तस्वीरें ली थी? करेक्ट आएगा साथियों कार्टोसैट 3 ने, कार्टोसैट 3 यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भाई नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? देखिए, करेक्ट आएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। तो भाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? वह केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट आएगा 728, याद रखना। देश भर में जो है ना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है, और कितने? तो 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय।
आगे देखिए अगला है, हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? देखिएगा, स्वामीनाथन एस अय्यर को हाल ही में IRDAI में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णकालिक सदस्य। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा या किसने किया? एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी अभी किस राज्य ने किया? बिहार ने किया ना, बिल्कुल करेक्ट आएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा बिहार। JSW देखिए, JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया? भारत की खिलाड़ी है अनाहत सिंह, जो कि स्क्वैश खेलती हैं। इन्होंने अभी जो है ना JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में किसको हराया था? तो हेलेन टेंग को। हेलेन टेंग करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? ये जो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच होता है? याद रखना, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और अभी 2025 में किसे दिया गया है? तो भाई जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को। मसाकी काशिवारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? याद रखेंगे सभी साथी, प्रणव वेंकटेश ने। ठीक है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा साथियों, प्रणव वेंकटेश ने। कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा विकास कौशल जी को बनाया गया है। याद रखना, विकास कौशल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है बताइए? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना साथियों, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट होगा, MP मध्य प्रदेश। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? देखिए, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा लापता लेडीज मूवी को साथियों, याद रखना, लापता लेडीज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अमिताभ मुखर्जी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो भाई बॉलीवुड अभिनेत्री जो है विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? याद रखना, फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक यहाँ आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है बताइए? प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? राइट है, 8 मार्च को। 8 मार्च अगर आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना 8 मार्च को। अगला है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अभी कौन बनी है? देखिए करेक्ट है, अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर ए यह आपका करेक्ट आएगा। याद रखिए, अंजू राठी राणा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं शरत कमल जिन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की है? करेक्ट आएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है शरत कमल भाई, टेबल टेनिस करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी ED बने हैं? देखिए, RBI के नए कार्यकारी निदेशक अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अजीत रत्नाकर जोशी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आएगा। हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए, हाल ही में
यामांडू ओरसी जो है ना, ये किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आएगा उरुग्वे के। उरुग्वे यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भाई भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों मयंक शर्मा जी, याद रखना। CGDA यानी नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा जी। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार ऑस्कर अवार्ड अनोरा मूवी ने जीता था, याद रखना, ठीक है। अनोरा एक साथ 5 ऑस्कर इसने जीता था अभी, ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी विदर्भ ने जीता था। विदर्भ यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा साथियों, विदर्भ, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई देखिएगा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? देखिए 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का अगर आपसे थीम पूछे तो याद रखना है इस वर्ष का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो भाई जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जो है ना ये जर्मनी के अभी नए चांसलर बनाए गए हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? राइट है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों 24 फरवरी। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? देखिए रेखा गुप्ता जो है ना ये दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? याद रखिएगा चौथी करेक्ट आएगा, फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो भाई भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है, जो कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? भाई करेक्ट आएगा चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा जो हैं ये वर्तमान में ICAI के अध्यक्ष हैं अभी। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है यही पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में माधवन कुट्टी जी का देखिए माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो माधवन कुट्टी जी जो है ना, माधवन कुट्टी जी ये अभी केनरा बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा केनरा बैंक के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको करा दिया। साइंस का क्लास आपको सामने मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब जो है ना ये करेंट अफेयर्स भी आपका चलेगा, साइंस का मिक्स क्वेश्चन भी चलेगा, और डेली एक और क्लास ऐड हो रहा है कल से, ठीक है, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस PYQ बेस्ड, यानी साइंस का एक क्लास करेंगे जिसमें साइंस के कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाएंगे और उस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। तो वो भी क्लास अब आपका शुरू हो रहा है कल ही से, यानी 3 क्लासेस अब आपकी चलेंगी। 2 क्लास थी पहले करेंट अफेयर्स और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस का। अब जो है ना जो NCERT के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं वो टॉपिक्स भी करवाएंगे एक दिन में, एक क्लास में एक ही चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो PYQ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड आपके लिए बन सकते हैं इस बार, वो सारे ऐड करके, ठीक है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी 2024 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, उसको मिलाकर। तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।